हमारे अब्बा इस अभद्र आदमी कहां से ले आए हैं? नूर अहमद साहब बीच में नहीं, मैं पूरा मौका दूंगा आपको। नूर अहमद साहब पूरा मौका दूंगा, बीच में नहीं प्लीज। मैं इनके बीच में एक शब्द बोला क्या मैंने? ये गधों की तरह रेंक रहे हैं। आदमी हो आप, क्यों रेंक रहे हो महाराज? शांत हो जाओ। आप रेंक क्यों रहे हो? जालिम औरंगजेब था, अपनी जबान जालिम बाबर था, सही बात, जालिम घूरी था, जालिम तुगलक था, जालिम नादिर था, और जो इसको अपना पूर्वज समझते हैं वो जालिम है। कि औरंगजेब बांध कर लाया था तो उन्होंने कहा नहीं, जमीन ईश्वर की है, तो निसंदेह जमीन ईश्वर की ही है। शरीफ जी की बात पर जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, अगर पैदा हुए हैं महादेव तो झूला भी होगा। मैं यही कहना चाहता हूं दादा, आप अपने धर्म पर 50 बात बोलिए, मैंने 1 मिनट बोला, मैंने आपके धर्म पर एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ तथ्यों पर बात रखिए। अगर संभव हो तो वो कीजिए, वरना इस प्रकार के अनलगर प्रलाप करने से मैं कहता हूं माहौल, आप अभी कह रहे थे ना माहौल बिगड़ रहा है, माहौल इन्हीं शब्दों से बिगड़ता है, और इन्हीं शब्दों ने कईयों लोगों का घर पर बिठा दिया है दादा। तो मेरी करवद्ध प्रार्थना है आपसे, अगर इस प्रकार के आप इसके बाद दोबारा शब्द इस्तेमाल करेंगे तो मुझे मजबूरीवश वही शब्द इस्तेमाल दोबारा करने पड़ेंगे। तो मैं आपसे करवद्ध प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपने शब्दों को मर्यादित रखें, अमर्यादित मत होने दें। आप मेरी मस्जिद में जाके सर्वे कर रही है, भूलिए मत। अगर आप देखिए मस्जिद में जाके सर्वे रशीद साहब, ये रशीद साहब दुखा रहे हैं आप। रशीद बाबू, लड़ाई चल रही है कोर्ट में, क्या कर रहे हैं? न्यायिक लड़ाई चल रही है ना, कोर्ट पर भरोसा है ना, संविधान पर भरोसा है ना, और अगर नाम मात्र भी संविधान पर भरोसा है तो धैर्य रखिए और कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। तो जो कोर्ट का निर्णय होगा वही सबके लिए शिरोधार्य होगा, मगर अपने शब्दों को मर्यादित रखें। क्योंकि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं रशीद भाई, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, 1 सेकंड रुक कर सुन लीजिए। मैं आपसे एक शब्द पूछता हूं, अगर आप उत्तर देने में सक्षम हैं तो उत्तर दीजिए। अगर उत्तर आपने दिया तो मैं इस डिबेट से क्विट कर जाऊंगा, उठकर चला जाऊंगा। मेरा प्रश्न है, एक कोई मस्जिद दिखाइए जिसके अंदर देवनागरी भाषा, संस्कृत की ऋचाएं, मंत्र लिखे हों, कोई एक मस्जिद बताइए। बताइए राशिद अली साहब। दादाजी मैं बड़ी इज्जत करके बोल रहा हूं आपको, वो गड़े मुर्दे मत उखाड़िए प्लीज। आज देश चलने की स्थिति पे आज खड़ा है यार। आज मस्जिद मंदिर की जरूरत नहीं है, आज हमको डेवलपमेंट की जरूरत है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा की जरूरत है। मेरी सवाल का जवाब तो दे दीजिए, किस मस्जिद में, कौन मुसलमान, किस मस्जिद में ऋचाएं होती है, वेदों की ऋचाएं? कौन सी मस्जिद ऐसी है बताइए राशिद शरीफ साहब, उनके सवाल का जवाब तो दे दीजिए। सर हर मस्जिद बता रहा हूं मैं, जितने भी मसाजिद की आप जो मत इसके बाद मथुरा की बात कर रहे हैं, उसके बाद 30 लाख मसाजिद की बात कर रहे हैं, क्या हम इसी में होंगे? यही काम है। सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे राजीव शरीफ साहब? नहीं है, अरे कोई मस्जिद सब गलत है, सब गलत है, कुछ नहीं बाहर। अब जो आप गायन वापी की बात कर रहे हैं ना सर, दादा पीछे की दीवार पे त्रिशूल लगा हुआ है, पीछे की दीवार पे ऐसा है, हाउस में वैसा। अरे इतनी बड़ी मस्जिद नहीं दिख रही दादा आपको? जो मुकदमा ज्ञान वापी के मंदिर या मस्जिद होने के संदर्भ में दायर किया गया है, वह मुकदमा भारत के संविधान के दायरे में है कि नहीं है? और जब संविधान के दायरे में है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि उसका सर्वेक्षण करो, तो हाजी खान के सिर धुलने का क्या कारण है? हमारे कोई राशिद शरीफ को, हिंदुओं के देवी देवताओं को हमारी कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं थी मुगलों से, जो आप बार बार कहते हो लोगों से कि मुझसे मुगलिजादी। अरे हमने तो मुगलों को दौड़ाया था, हमारे पुरखा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दौड़ा के ईरान तक दौड़ाया था। आप हमारे से बात करोगे देशभक्ति की, हमारे से देशभक्ति की बात करोगे? हम शाहजहां, हमें शेरशाह सूरी के वंशज, हमने दौड़ाया था मुगलों को। आपके यहाँ आप उनकी नाराज ना होइए। देखिए राशिद शरीफ ने जो टिप्पणियां भगवान शिव के बारे में की, उसके लिए राशिद शरीफ को माफी मांगनी चाहिए। ना तो मुझे किसी के पैगंबर पर टिप्पणी करनी चाहिए और ना किसी ने हमारे आराध्य पर टिप्पणी करनी चाहिए। हमारे राशिद शरीफ ने
चाहे कोई भगवान करे, शिव हमारे पर इस्लाम ने जिस इजाजत तरह दी है की किसी के टिप्पणी मदद की के बारे में एक वो बात ही कहना। अत्यंत हम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कह है, सकते, इनको माफी क्योंकि हम मांगनी राम चाहिए, को और कृष्ण को भी इनको माफी मांगनी चाहिए। मैसेंजर मानते हैं अल्लाह का, आप नहीं मानते औरों को। पर उन्होंने आज भगवान शिव पर जो टिप्पणी की है फिर चिल्ला रहे हैं, हमारा फिर अपना चिल्ला रहे हैं। तुम नहीं कह सकते। दीपक चौरसिया जी, इन्होंने राशिद शरीफ पर जो राशिद शरीफ ने भगवान शिव पर जो ओछी टिप्पणी की, जो घटिया वाक्य का प्रयोग किया, उसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। अब मूर्ति पूजा है ही नहीं। शिव जन्म राशिद शरीफ साहब, प्रेम शुक्ला जी की डिमांड है कि आप इनको माफी कम से कम मांगनी चाहिए। हमारे आराध्य राशिद भगवान शरीफ से भोलेनाथ माफी पर मांगनी कोई चाहिए। छोटी टिप्पणी ना करें प्लीज। राजा की बेटी है। आपने बहुत ओछी टिप्पणी की है। वहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, बहुत आपने शिव जी पर टिप्पणी क्यों की? देश आपको याद आपने रखेगा। शिव जी पर टिप्पणी अरे के लिए मैं माफी बोला हूँ, मांगिए। जो वहाँ पे सर्वे आप हो रहा है शिव जी उसके के बारे में अपमान बोला। के लिए माफी जिस चीज मांगिए। का सर्वे, अरे आप सुनिए माफी मांगिए पहले। सुनिए पहले आप माफी मांगिए, पहले माफी मांगो, माफी मांगो। यजीद की औलाद माफी मांगो, यजीद की औलाद है, माफी मांगे। भगवान शिव का ये पाप किया है, ये धिक्कार करने लायक काम किया है। जो सर्वे की ये राशिद रफीक शरीफ ने शरारत की है। चीज बाहर ये नहीं आ रहा, त्रिशूल है, तलवार है। अब मेरे घर में 7 हाउस है, माफी, तौबा करो, तौबा। मेरे घर में 7 तौबा हाउस है, करो, वहाँ पे तौबा। एक हाउस कमल शिव का है, जी पर एक माफी हाउस मांगो, कमल के कच्चे उसका है। शिव जी पर अरे नहीं, माफी नहीं, मांगो। तो मैं क्या यहाँ कमल का की हाउस है बात तो नहीं, क्या शिव जी पर बीजेपी या माफी हाउस मांगो। नहीं बोलूंगा। राशिद शरीफ साहब, राशिद शरीफ साहब, देखिए राशिद शरीफ साहब, ये जायज डिमांड है प्रेम शुक्ला का। आप कह दीजिए कि आपने कोई बात ऐसी टिप्पणी नहीं की है। ये सर्वे हो रहा जायज का, मेरी ये एक सर्वे ही हो शर्त रहा है, वहाँ पे शिव जी पर जन्मभूमि माफी। का। आपने वो गलती सर्वे की तो है, निकलना भगवान चाहिए। शिव पर जिस आपने चीज का सर्वे है, ये वो ओछी निकलना टिप्पणी की चाहिए। है। अगर वहाँ पे आप बता रहे हैं राशिद शरीफ साहब, राशिद शरीफ, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, मुझे बात करना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए। राशिद शरीफ साहब, मेरी बात सुनिए 1 मिनट। राशिद शरीफ साहब, आप सभी कहते हैं ना कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका सम्मान करते हैं। आप मानते हैं ना राशिद शरीफ साहब? तो अगर प्रेम शुक्ला जी को एक टिप्पणी ओछी लगी है, मुझे भी लगी, तो आप प्लीज उसके लिए खेद जता दीजिए, माफी मांग लीजिए। नहीं, बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा सर। जिसकी है सो वहाँ पे सर्वे हो रहा है, वो चीज इनको हटाइए, आज भी बोलूंगा, इनको निकलना हटाइए। चाहिए। आप शिव जी का अपमान करने वाले को आप टेलीविजन पर मत तुम्हारे रखिए। बाप का चैनल है। ये अब गुस्ताखी है, तुम्हारे बाप का ये चैनल है। गुस्ताखी अपराध है, मैं जो पाप बोल रहा हूँ, है, सही अक्षर बोल में रहा हूँ। अपराध किया है। मैं जो बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। आपको नहीं, अगर पूरे सही बोला इसको नहीं हटाइए। ये बात, ये गालियां खाने लायक काम कर रहा है, अफसर पकड़ रहा है, जूते खाने लायक काम किया जा रहा है। के लोग हैं, इनके इनको नहीं, पैरों पर ये राम की बात राम हो रही वाले। है। अरे हमारे राशिद राम शरीफ वाले साहब, हैं। राशिद शरीफ साहब, फालतू बात का बतंगड़ बनेगा। राम देखिए वालों को राशिद मेरी शरीफ बात पसंद है। साहब, राशिद शरीफ साहब, प्रेम शुक्ला की मांगे जायज मांगे, प्लीज। इस कुकर्मी को हटाइए, इस अपराधी को हटाइए, बीजेपी के साथ इस मैं नहीं हूं। पापी को हटाइए, लड़ाना चाह रहे, इस यजीद की अवैध औलाद को हटाइए। मैं सबके सामने बोलूंगा, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, समझदार हो जाओ। ये लोग की नीति बहुत गलीज है, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। अरे राशिद साहब, एक मिनट, राशिद साहब, माफी मांगिए आप। दीपक जी, आप चैनल पे बिठाना है, माफी मांगिए तो मैं आपके जेल चैनल काटेंगे को आपको आप। पसंद करता हूं, बैठता हूं। अगर जेल इस तरीके से अगर बात काटोगे होंगी बेटा। तो गलत होंगी। माफी मांगो तो अगर जेल ये मेरा काटोगे। आखिरी डिबेट रहेगा, अगर इस तरीके से अगर बात करेंगे, आपने कौन ही नहीं माफी किया मांगने है, वाला। मेरी आपने मस्जिद को किया है। जाके अंदर खोल रहे हैं लोग, शिव जी का मेरी अपमान करने मेरी का आस्था अपराध को किया खत्म है। कर रहे हैं लोग। जेल मेरी काटोगे, आस्था जेल। को, बाबरी मस्जिद को खत्म जेल करें। काटोगे, मेरी आस्था जेल। है ये मस्जिद से, ये मस्जिद को आपने भी जिस खत्म तरह करने से की नीयत अपराध रखते किया, हैं लोग। जेल मैं काटोगे। इनसे माफी मांगू। शिव जी का अपमान मैं क्यों किया इनसे माफी तूने? मांगू। शिव जी के अपमान करने वाले कोई अपराधी अपमान नहीं किया। माफी जो मांगो, खोद रहे हैं, जो सर्वे हो रहा है, उसके शिवद्रोही बारे में माफी बोला, मांग। वो चीज निकलना। शिवद्रोही अभी भी माफी बोल रहा हूं, वो मांग। चीज निकलना। शिवद्रोही माफी मांग। अरे शिवद्रोही चोर, माफी अरे मांग। सर प्लीज राशिद साहब, इस तरह की लैंग्वेज नहीं, इस तरह की लैंग्वेज नहीं। इस तरह किसी को अगर गलत लगा है, किसी की भावना को ठेस लगी है, तो उसके लिए खेद जता दीजिए। माफी मांगने से आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा हो जाता है। मैं इनके पैगंबर का अपमान करने का अधिकारी हूँ क्या? मांगूंगा ये मेरे शिव जी का अपमान कैसे करेंगे? हिंदू भाइयों के बारे में बोल रहा हूं तो 100% माफी मांगूंगा। शिव जी का अपमान क्यों किया? माफी मांग। मांगूंगा मैं। देखिए दीपक जी, अब तो माफी मांगे, हटाइए इनको चैनल से। इज्जत करना है, हर मजहब की इज्जत करना है। शिव जी से माफी मंगवाइए। अरे हिंदू भाइयों को ही लगा है भाई, प्रेम शुक्ला को लगा है, मुझे लगा है, तो माफी मांग लीजिए। क्या दिक्कत है आपको माफी मांगने कान में? पकड़ के माफी मांगने को कहिए इनको। शिव जी का अपमान किया इन्होंने, शिव जी के लिए कलंकित स्वर का प्रयोग किया इन्होंने। क्या क्या शिव जी क्या- के लिए क्या- कलंकित क्या- क्या- शब्दों क्या- का क्या प्रयोग शुक्ला जी, किया है। एक बार बोलना। माफी मांगो।
एक बात फिर बोलना जरा। शिव जी के लिए भाई कलंकित साहब, शब्दों का मैं प्रयोग मुसलमान किया हूं, है। सच्चा बार-बार मुसलमान कह रहा हूं, हूं, मेरे माफी वर्ड मांगो। किसी को तकलीफ देने माफी वाले मांग। नहीं है। मैं तुम कभी लुच्चा तकलीफ नहीं मुसलमान देता है, किसी सच्चा को। मुसलमान नहीं। मेरे ये लुच्चा पास- मुसलमान का लक्षण है, ये अरे लुच्चे सर, मुसलमान मेरे का पास- लक्षण है। एक मिनट पीस राशिद साहब या तो आप माफी मांग लीजिए या मुझे आपको हटाना पड़ेगा, प्लीज समझा करिए। बात नहीं कर रहे हैं। नहीं हटा दीजिए आप। इनको आप हटाइए बिल्कुल- यहाँ से। दीपक जी बिल्कुल हटा दीजिए, मैं जाने चाह रहा हूँ, बाय बाय। हटाइए। मैं जाना चाह रहा हूँ।